हमारा टॉपिक है नंबर 2 10,000। जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में 1 से लेकर 1000 तक काउंटिंग पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम जो काउंटिंग पढ़ेंगे 1 से लेकर 10,000 तक। 10,000 तक काउंटिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना आना चाहिए। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने का ये तरीका है कि जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में 1, 10, 100, 1000 का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। अब हम उससे नेक्स्ट प्लेस वैल्यू सीखेंगे जो है 10,000। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक 5 डिजिट नंबर लिया है जो है 32165। अब इस नंबर की प्लेस वैल्यू चार्ट इस तरह से बनाएंगे। हम सबसे पहले 5 बॉक्सेस बनाएंगे और उन 5 बॉक्सेस में 3, 2, 1, 6, 5 लिखेंगे। लिखने के बाद हम लास्ट जो वैल्यू है 5 उससे प्लेस वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 5 को मैंने प्लेस वैल्यू दी है 1, उससे नेक्स्ट जो है 6, 6 को 10, 1 को मैंने प्लेस वैल्यू दी है 100, 2 को 1000 और 3 को 10,000। हम हमेशा लास्ट से स्टार्ट करेंगे प्लेस वैल्यूज, क्योंकि प्लेस वैल्यू स्टार्टिंग 1 से होती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 होता है, फिर 100, फिर 1000 और आज जो नई प्लेस वैल्यू है वो है 10,000। 10,000 तक जब हम इनको प्लेस वैल्यू दे देंगे उसके बाद हमें ये करना है कि इस नंबर को हम वर्ड्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। वर्ड्स में लिखने के लिए जो प्लेस वैल्यू 1000 प्लेस पर होगी, जैसे यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आ रही है 1000 प्लेस पे 3, 2। काउंटिंग के अंदर हम 3, 2 को 32 पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ेंगे 32,100। 100 प्लेस को सेपरेट पढ़ना है, 1000 वाली प्लेस दोनों को एक साथ मिला के पढ़ना है, 100 प्लेस को सेपरेट पढ़ना है और लास्ट में जो 10 और 1s की प्लेस है उन दोनों को आपस में मिला के पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ेंगे अभी 32,165। जब हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे तो 32,000 आ जाएगा, 100, 165। इसी तरह डिजिट स्टैंड फॉर। नेक्स्ट जो है हम हर डिजिट की अपनी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे 5 की प्लेस वैल्यू है 1, 6 की प्लेस वैल्यू है 10, 1 की प्लेस वैल्यू है 100 और 2 की प्लेस वैल्यू है और 3 की प्लेस वैल्यू है 10,000। अब इनकी प्लेस वैल्यूज़ तो मैंने बता दिया। अब हम इनको पढ़ेंगे कैसे। जैसे 1 प्लेस पे हमारे पास नंबर आ रहा है 5, तो हम उसको रीड करेंगे 5। इसी तरह प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज़ 10, तो उसे हम रीड क्या करते हैं, उसे हम पढ़ते हैं 60। इसी तरह जो 1 है वो है तो 100 प्लेस पर, लेकिन हम उसे क्या रीड करते हैं 100। इसी तरह 2 जो है वो हमारे पास 1000 प्लेस पे है, इट स्टैंड फॉर 2000, उसे हम पढ़ते हैं 2000। और 3 जो है वो 10,000 प्लेस पे है और जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं 30,000। इसी तरह ये नए नंबर स्टैंड फॉर होते हैं, इनकी प्लेस वैल्यूज़ है। ये नंबर हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है। और इसी तरह नेक्स्ट जो है अगर हमें नंबर वर्ड्स की फॉर्म में गिवन हो और हमने उसे नंबर की फॉर्म में लिखना है तो वो किस तरह लिखेंगे, वो हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हम 5 बॉक्सेस वाला प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, उन्हें नंबर देंगे लास्ट से 1, 10, 100, 1000, 10,000। जब सारे नंबर दे देंगे तो हम लास्ट से 1, 10, 100, 1000, 10,000। अब हम देखेंगे यहाँ पर नंबर कौन सा गिवन है। गिवन है 55,006। 55,000, 1000 की 2 प्लेस वैल्यूज़ होती है। अब 55 को हम काउंटिंग में 5 लिखते हैं, इसलिए दोनों प्लेस वैल्यूज़ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। उसके बाद इसमें वर्ड में 100 की कोई प्लेस वैल्यू नहीं है, तो इसलिए 100 पे हम जो नंबर लिखेंगे वो 0 आ जाएगा। 10 की कोई प्लेस वैल्यू नहीं, उसकी जगह भी हम 0 लिख लेंगे। और लास्ट में हमारे पास आ रहा है 6, तो 6 हमारे पास 1 प्लेस पे आ जाएगा 6। इसी तरह अगर हमें कोई भी नंबर 1000 प्लेस पे गिवन नहीं है तो हम 1000 प्लेस पे भी 0 लिखेंगे। अगर 1 प्लेस पे कोई नंबर गिवन नहीं है तो उसकी जगह हम 0 लिख लेंगे। इस तरह ये नंबर हमारे पास बनता है 55,006, 55,006। अगर हम सिर्फ यहाँ पर 556 लिखते तो वो नंबर होता 556, लेकिन ये हमारे पास नंबर था 55,006। तो इसलिए हम पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, 5 डिजिट वाला प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे जिसमें 1, 10, 100, 1000, 10,000 लिखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन से नंबर गिवन है। जो नंबर गिवन होंगे वो हम प्लेस वैल्यू के अंदर लिखेंगे इस चार्ट के अंदर, और जो नंबर्स नहीं गिवन होंगे उनकी जगह हम 0 लिख लेंगे। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट इन न्यूमरल्स। अब ये हमें वर्ड्स के फॉर्म में गिवन है और हमने इसे नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 55,315। अब ये नंबर हमारे पास वर्ड्स की फॉर्म में है, तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम इस नंबर को कन्वर्ट करने के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। वही 5 बॉक्सेस वाला प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। लास्ट से स्टार्ट करेंगे 1, 10, 100, 1000 और नेक्स्ट प्लेस वैल्यू 10,000। अब हमारे पास नंबर है 55,000।
टू डिजिट नंबर है 55,000, तो 55 55 दोनों 1000 प्लेस पे आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 300, तो 100 प्लेस पे 3 आ जाएगा। और नेक्स्ट है 15 काउंटिंग के अंदर 1 5, तो टू डिजिट्स ये भी आ गया हमारे पास 10 और 1 प्लेस पे हमारे पास 1 और 5 आ जाएगा। और नंबर हमारे पास आ जाएगा 55,315। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 20,006। अब 20,006 के लिए भी हम उसी तरह प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। 5 बॉक्सेस वाला प्लेस वैल्यू चार्ट जो स्टार्ट होगा 1 से 1, 10, 100,000, 10,000। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 20,000 काउंटिंग में 20, 20,000 की दोनों प्लेसेस पे 20 आ जाए। अब जैसे नेक्स्ट प्लेस 100 हमें कुछ भी नहीं गिवन, तो 100 पे मैंने 0 लिख दिया। 10 पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है, 10 की जगह 0 लिख लिया। अब लास्ट में आ रहा है 6, तो 1 प्लेस पे हम लिख लेंगे 6, तो ये नंबर हमारे पास बन जाएगा 20,006। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वो है हमारे पास राइट इन वर्ड्स। अब हमने इस नंबर को वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। नंबर नज़र आ रहा है जो डिजिट्स की फॉर्म में, अब हम इसको वर्ड्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोई भी नंबर वर्ड्स की फॉर्म में लिखें या हम उसे नंबर्स की फॉर्म में लिखें, तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। वही 5 बॉक्सेस वाला प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। उसके ऊपर हम नंबर लिखेंगे 1, 10, 100,000, 10,000। 3 हमने प्लेस वैल्यूज़ दे दी। ये 5 प्लेस वैल्यूज़ देने के बाद हम क्या करेंगे, इनको अब नंबर इसके अंदर हम लिखेंगे। सबसे पहला नंबर मैंने लिखा है 2, नेक्स्ट है हमारे पास 5, नेक्स्ट है 6, 1, 2। लास्ट से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जैसे 1, 10, 100,000, 10,000। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। अब ये नंबर है हमारे पास 2, 5, 6, 1, 2। लास्ट में 1 से स्टार्ट किया, 2 लिखा, 10 प्लेस पे हमने 1 लिख लिया, 100 पे 6, फिर 1000 पे 5 और 10,000 पे 2। लास्ट से इसलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर नंबर 10,000 से कम होगा तो फिर वो पिछले 1000 वाले बॉक्स तक ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा 1 प्लेस से स्टार्ट करना है नंबर लिखना। अब इस नंबर को जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वर्ड्स के फॉर्म में, तो 1000 वाली दोनों प्लेसेस को एक साथ मिला के पढ़ेंगे, 100 प्लेस को सेपरेट और 10 और जो 1 प्लेस है उन्हें एक साथ मिला के पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर बनता है। पहले नंबर को पढ़ेंगे 1000 प्लेस पे जो 2 नंबर आ रहे हैं वो है हमारे पास 2, 5। अब हम इसे पढ़ेंगे 25,601, 1, 2 को जो हम पढ़ते हैं काउंटिंग के अंदर 12, तो हम लिखेंगे 25,612। इसी तरह जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट है 68001, ये भी 5 डिजिट वाला हमारे पास नंबर है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले वही प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे 1, 10, 100,000, 10,000। 5 बॉक्सेस बनाएंगे। लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे 1 लिखेंगे 1 प्लेस पे, उसके बाद 0 है 0 इंटर करेंगे, फिर 0, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है 1000 प्लेस पे हमारे पास 8 आ जाएगा और इसी तरह 10,000 प्लेस पे हमारे पास 6 आ जाएगा। अब 1000 प्लेस को साथ मिला के पढ़ेंगे तो नंबर हमारे पास आ जाएगा 68,001, 68,001। क्योंकि 100 प्लेस पे कोई नंबर नहीं है तो 100 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो लास्ट में हमारे पास नंबर आ जाएगा 1, 68,001। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमें एक नंबर दिया हुआ है पूरा 5 डिजिट नंबर है 43815। अब इस नंबर में हमने ये देखना होगा कि इन्होंने कहा हुआ है द डिजिट डैश इज इन द 1000 प्लेस। अब 1000 प्लेस जो होती है वो हमारे पास 4th प्लेस 1000 प्लेस होती है। जैसे फर्स्ट प्लेस 1 होती है, 5 की 1 प्लेस होगी, 1 की 10 प्लेस होगी, 8 की 100 प्लेस होगी, और जो 3 है तो वो 1000 प्लेस पे आ रहा है, 10,000 प्लेस पे नहीं आ रहा, सिंपल 1000 प्लेस पे। तो हम यहाँ पे वो डिजिट लिखेंगे जो 1000 प्लेस पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो 1000 प्लेस पे नंबर आ रहा है, डिजिट आ रहा है, वो है 3। द डिजिट 3 इज इन द 1000 प्लेस। द डिजिट 1 हैज़ अ वैल्यू ऑफ डैश। जैसे मैंने आपको बताया 1 को हम क्या पढ़ेंगे 43815। अब 5 जो है वो 1 प्लेस है, 1 जो है वो हमारे पास 10 प्लेस है, तो 10 प्लेस है तो 1 को हम क्या पढ़ेंगे, उसे हम उसकी वैल्यू क्या होगी, तो 1 की प्लेस वैल्यू जो होगी वो 10 होगी। TN10 भी लिख सकते हैं, 1010 भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है द डिजिट 4 स्टैंड्स फॉर। जो डिजिट 4 है वो स्टैंड फॉर, जो 4 है पहले हम उसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू है, जो 4 की प्लेस वैल्यू है वो है हमारे पास 10,000, ठीक है। 5 1 प्लेस पे है, 1 जो है वो 10 प्लेस पे है, 800 प्लेस पे है, 3000 प्लेस पे, और 4 जो है वो 10,000 प्लेस पे। अब जब हम इसे रीड करेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे 40,000। द डिजिट 4 स्टैंड्स फॉर 40,000, तो हम इसी तरह से लिखेंगे 40,000।